हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आप सभी को पता है बिहार टीआरई फेज़ 2 की नोटिफिकेशन आ चुका है। और ये जो है वो वही नोटिफिकेशन है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बच्चों के क्वेश्चन है वो ये है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। मतलब क्योंकि बीएड वाले बच्चे जो हैं वो बहुत परेशान हैं। और उसके साथ साथ ये है कि आरक्षण का लाभ किसे किसे मिलेगा। ठीक है, तो इस दोनों बातों के लिए यहाँ पर मैं आपको पूरा क्लियर करके बताऊंगी, क्योंकि बच्चे जो हैं इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। तो इसमें आपको जो है केवल 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों पॉइंट को क्लियर कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर मिल जाएगा। एक तो इसका पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 8, इन दोनों से आपको काफ़ी क्लियरिटी मिल जाएगी। और वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका काफ़ी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होने वाले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब पॉइंट नंबर 8 पर चलते हैं। पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 8 है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आरक्षण को लेकर ज़्यादा परेशान है कि आरक्षण किसे किसे मिलेगा। तो यहाँ पर आयु सीमा वो मैं सब बता चुकी हूँ आपको। आयु सीमा हुआ, चाहे आपको फॉर्म भरने का कुछ हुआ, जब तक आपको अपना आरक्षण का नहीं पता चलेगा तब तक आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ये देखिए, ये आ गए हम आरक्षण के कॉलम में। यहाँ पर मैं कम समय में सब कुछ बताने की कोशिश करूँगी। आरक्षण देखिए लिखा है, ऑनलाइन आवेदन आप अगर करना चाहते हैं और अगर आपने आरक्षण का दावा नहीं किया है तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और आरक्षण का दावा कब करेंगे? जब आपके पास आरक्षण का, यानी कि जो बीसी वाले हैं, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, और इसके साथ साथ जो एससी एसटी और दिव्यांग, ये लोग जो होते हैं जो आरक्षण चाहते हैं, या जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, वो जो होते हैं वो भी 10% उनको लाभ मिलता है आरक्षण का। तो ये सब जब तक अपना सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे इन्हें लाभ नहीं मिलेगा। तो लेकिन इसके लिए जो है कौन लोग लगा सकते हैं? क्या बिहार से बाहर वाले, अदर स्टेट वाले इसका लाभ ले सकते? नहीं, इन सबका यहाँ पर आंसर है। ये देखिए, आरक्षण का लाभ बिहार राज्य सरकार के, लिख दिया, के प्रचलित आरक्षण नियमों और इस नियमावली के अनुसार और बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। तो बिहार राज्य सरकार का जो उनका डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आरक्षण को लेकर होता है, सर्टिफिकेट निर्गत होता है, जो जिस जिले का है उसी के अनुसार वो अपना स्थायी निवास और आरक्षण का प्रमाण पत्र बनवाता है, वो है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया कि आरक्षण केवल बिहार राज्य वाले बच्चों को मिलेगा। बिहार से बाहर वाले जो होंगे वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, चाहे वो मेल हुए चाहे वो फीमेल हुए। ये भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि फीमेल जो कैंडिडेट हैं वो इस चीज़ को लेकर बहुत क्वेश्चनिंग करती हैं कि हम किस श्रेणी में आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा ये रहता है, ये सबको आप पढ़ेंगे तो यही मतलब है, इस यहाँ पर एक फ़ायदा ये है कि जब जो फीमेल हैं यहाँ पर बिहार की, वो फीमेल जो है वो जनरल में हैं अगर, लेकिन उन्हें लाभ जो है आरक्षण वाले मिलते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए मेरा, जैसे कि सीटीईटी का जो सर्टिफिकेट है, वैसे जनरल कैटेगरी के लिए 60% आपके मार्क्स आने चाहिए, यानी कि 150 में से 90 नंबर आपके आने चाहिए। लेकिन बिहार में क्या है, फीमेल के लिए, फीमेल का है उनको 5% की छूट दी गई है, जनरल कैटेगरी की हो चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आ रही हो। फिलहाल जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी की फ़ीमेल को भी 5% की छूट दी गई है। तो बिहार से जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं वो भी जनरल में आकी जाएंगी, क्योंकि पता है अदर स्टेट का हर बंदा जनरल में आका जाएगा। तो जनरल में भी जब आपको आका जाएगा तो आपको 5% का लाभ वहाँ डेफिनेटली मिलेगा। जैसे ही आपको 5% का लाभ मिलेगा, यानी कि आपके अगर सीटीईटी में 55% मार्क्स हैं, यानी कि 82 मार्क्स हैं 150 में से, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर दे रखा है। और जो भी आरक्षण का लाभ लेंगे वो अपना जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र दोनों हर हाल में लगाएंगे, और अपने जहाँ से निर्गत होता है वहाँ से निर्गत किया हुआ होना चाहिए। तो ये सब यहाँ पर हो गया। अगर आप अदर स्टेट की फ़ीमेल हैं, ये भी याद रखिएगा, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, यानी कि आपकी शादी बिहार में हो गई है, ये मैं कहना चाह रही हूँ, बिहार में विवाहित है, लेकिन आप दूसरे स्टेट से हैं, जैसे यूपी की महिलाओं की शादी बिहार में हो जाती है और झारखंड की महिलाओं की शादी बिहार में हो जाती है, ऐसे बहुत सारी हैं। तो आपको अपने ही स्टेट का, जिस स्टेट में आप जन्मी हैं, यानी कि जिस स्टेट की आप कन्या रही हैं,
वहाँ का जाति, स्थायी निवास और क्रीमी लेयर रहित आपके जो भी प्रमाण पत्र हैं अपने पिता के नाम के और पता वहीं का हो, वहाँ से निर्गत होने चाहिए, आपके पति के नाम के ना हो। इसको भी याद रखिएगा। और आपके पास सारे प्रमाण पत्र जो हैं वो आरक्षण के होने चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसकी जो फीस है उस फीस में भी आप आरक्षण से रिलेटेड ही अपना फॉर्म फिल करेंगे। अब देखिए, अब मैं आपको फीस पर ले चलती हूँ। अब देखिए, हम यहाँ पर फीस की श्रेणी में आ गए। अगर आपने अपना आरक्षण बिहार से बाहर के हैं आप, तो आप तो सामान्य में आके जाएंगे। महिलाएं भी सामान्य में आके जाएंगी, याद रखिएगा यहाँ आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, सभी आरक्षित और अनारक्षित महिला वर्ग, ठीक है। तो आप अनारक्षित में हैं, आप सामान्य में हैं, बिहार से बाहर की बात कर रही हूँ। आपका फॉर्म 200 रुपये का ही भरा जाएगा, ठीक है। तो महिलाओं के लिए इस हर जगह यहाँ पर लाभ है, क्योंकि 50% सीटें जो हैं यहाँ पर, जो भी ये टीचर्स की आई हैं उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का इसीलिए सब कुछ है। सामान्य श्रेणी के जो जितने भी अभ्यर्थी हैं पुरुष अभ्यर्थी ही होंगे, क्योंकि महिला तो अनारक्षित की यहाँ पर आ गई। 750 रुपये का फॉर्म होगा आपका। तो अदर स्टेट वाले 750 का भरेंगे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 200 रुपये का भरेंगे, और अन्य सभी उम्मीदवार यानी कि OBC, BC और जो इनके अति पिछड़ा वर्ग हैं या जितने भी हैं वो सब इनके 750 में आएंगे, EWS वाले। जबकि दिव्यांग श्रेणी वालों का 200 रुपये का जो है वो फॉर्म है, लेकिन 200 रुपये के 40% से 40% हो आपकी दिव्यांगता या उससे अधिक हो तो आपका 200 रुपये से है। अगर 40% से ज़्यादा की दिव्यांगता, कम की दिव्यांगता है आपकी, अगर 40% से कम की दिव्यांगता है आपके पास, तो आप दिव्यांगता में नहीं आके जाएंगे। ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और आपका फॉर्म अगर एक बार आपने भर दिया तो उसमें फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं है, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। अगर आपका फॉर्म गलत है तो आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये जो 25/11/2023 से फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, इसको विस्तारित नहीं किया जाएगा, अविस्तरणीय है, ये भी मैं आपको बताती चल रही हूँ। तो फिलहाल जो बाहर के बच्चे हैं, मेल के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, फीमेल तो भले ही सामान्य के, लेकिन लाभ उसे सारे यहाँ पर मिलने वाले हैं जितने भी हैं। लेकिन मेल के लिए मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि मेल जो हैं बाहर के वो सामान्य में ही आके जाएंगे। आयु में भी जो है, आयु का भी दिखा दे। देखिए, ये है आयु सीमा। आयु सीमा में भी देखिए, आयु सीमा में इन्होंने कह दिया कि अगर आप 6 to 8 के लिए 1/8/2023 से आकी जाएगी, 18 वर्ष हो कम से कम। और जो आपके 9, 10th और 11, 12th के लिए आप भरेंगे TGT PGT के लिए, तो उसके लिए आपकी कम से कम 21 वर्ष उम्र हो। सभी लिखा है, सभी पदों के लिए। पुरुष के लिए देखो, अनारक्षित पुरुष जो है 37 वर्ष, यानी कि आप बिहार से बाहर के हैं तो 37 वर्ष के हैं, उतनी ही एज तक के फॉर्म भर सकते हैं। और जो देखिए, ये आरक्षण में आ गया, आरक्षण में जितने भी हैं, ये देखिए अनारक्षित महिला आ गई, बिहार से बाहर की अनारक्षित महिला होगी, वो उसे कोई आरक्षण तो मिलेगा नहीं, 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकती है, उसको आरक्षण जैसा यहाँ पर लाभ मिल गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला दोनों के लिए वो 42 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये बिहार से रिलेटेड है। बिहार से बाहर का जो होगा मेल, वो सामान्य में आकर जाएगा। तो यहाँ पर ये भी हो गया। इसके बाद यहाँ पर और भी ये सब दे रखे हैं। यहाँ पर प्रधानाध्यापक का जो इनका पिछड़ा वर्ग का निकला उसमें पद हैं, उसको लेकर यहाँ पर दे रखा है। तो अब मैं यहाँ पर आपको अब मैं दिखाती हूँ कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। ये आ गए हम कॉलम नंबर 2 पर। कॉलम नंबर 2 मैंने आपसे पहले कहा था, कॉलम नंबर 2 और 8 दोनों इंपॉर्टेंट हैं कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप भारत का नागरिक हो तो इंडिया से कोई भी फॉर्म भर सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है कि अगर आप 6 to 8 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, ग्रेजुएट हो। और ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपने जो है या तो BEd कर रखा हो, या आपने BLEd जो होता है, BLEd की बात हो रही है, DLEd की बात नहीं हो रही, BLEd कर रखा हो, या जो BSc एड होता था, जो जिसमें 4 वर्ष का होता है, इंटर के बाद होता है 4 वर्ष का कोर्स, जिसमें जो है BEd जो 1 वर्ष का BEd और 3 साल का ग्रेजुएशन होता है 4 वर्ष में आपका। तो वो वाला आपने कोर्स कर रखा हो, पूरा लिखा होगा। और उसके साथ साथ CTET का सेकंड पेपर आपने क्वालिफाई कर रखा हो। CTET का मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे होंगे वो 60% अंक आए हों, और कैटेगरी वालों को 55% जो पिछड़ा वर्ग, और इसकी ये देखिए यहाँ पर लिखा है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला। देखिए यहाँ पर 5% का लाभ हो गया बिहार से बाहर वालों के लिए भी 55%। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और निःशक्त जो भी हैं, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, 50% अंक अगर उनके CTET में है तो वो पास माने जाएंगे। ये 6 to 8 के लिए बता रही हूँ मैं।
तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, CTET अपियरिंग वालों को इस बार मौका नहीं मिला है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को मौका नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये पूरा लिखा है, ये जो मैं बीएड और बीएड के बाद ये BLED है देखिए, और फिर BSc ऐड होता था, BA ऐड होता था, ये जो है 4 वर्ष का 12th के बाद होता है, ठीक है, 4 वर्षीय लिखा है। न्यूनतम 50% अंक आपने इंटर में पास किए हो और उसके बाद 4 वर्ष वाला जो है ये डिप्लोमा कर रखा हो, डिग्री जो होती कर रखी हो। इसके बाद आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा हो, सिंपल BEd विशेष शिक्षा में कर रखा है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं 6 to 8 वाले। फिलहाल BEd वालों को यहाँ पर हर जगह मौका है। और आपका 9th-10th के लिए क्या है, 9th-10th के लिए जो है वो आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो और ग्रेजुएशन के बाद सेम BEd कर रखा हो, और ये आपने यहाँ पर पूरा लिख रखा है BEd, और ये BSc ऐड जो है 4 वर्ष वाला 12th के बाद वाला ग्रेजुएशन वाला, वो सब कर रखा हो, वो दे रखा है। लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिए जो है उसके लिए आपके लिए BEd की अनिवार्यता नहीं है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जो फिजिकल का टीचर बनना चाहता है उसने BPEd कर रखा हो, ये सब दे रखा है। और 11th-12th वालों के लिए क्या है, उसमें आपको PG करना अनिवार्य है और BEd भी अनिवार्य है। तो ये सब यहाँ पर दे रखा है। BEd के साथ और जो BEd के समतुल्य डिग्रियाँ हैं वो आपने कर रखी हैं, तो भी यहाँ पर आपके लिए जो है वो लाभ मिलेगा। तो पूरा यहाँ पर दे रखा है। फ़िलहाल आप इतना दिमाग में रखिए। और यहाँ पर जो 9th-10th और 11th-12th वालों के लिए जो इनका STET होता है वो आपने क्वालिफाई कर रखा हो। STET 1 जो है 9th-10th के लिए होता है, STET 2 जो होता है वो 11th-12th के लिए होता है, ठीक है। वो आपने पास कर रखा हो, वो इस बार बच्चों ने दिया भी था और पूरे इंडिया के बच्चे दे सकते थे। अगर आप लोग पास हैं तो कहीं के भी हों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सब यहाँ पर बातें थी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो बच्चे चाह रहे थे कि हम जो है फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, उन सब को लेकर थी। फ़िलहाल वीडियो में इतना मुझे बताना था। इसके साथ साथ सिलेबस जो है उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, पूरी डिटेल में किस तरह का पेपर होगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, ये सब। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हीं को पढ़िएगा और फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, रजिस्ट्रेशन की कोशिश कीजिए, जल्दी से जल्दी आपका फॉर्म भर जाए।